तो कल की क्लास जो हुई थी हमने इस चीज को यहाँ देख लिया था कि यदि रैखिक समीकरण है तो उसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम किस चीज का उपयोग कर देते थे कि इसको यहाँ भूल रहा हूं, मैंने ये लिखा है a प्लस बी का शून्य बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, सॉल्व करके हमने आप लोगों को दिखाया था। हम इससे आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हालांकि मैंने नहीं देखा है कि सवाल आया हो इससे, है ना, कि ग्राफी विधि से हल करो वगैरह वगैरह, 3-4 सालों से नहीं देखा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाई दे रहा हूं। इसकी यही बात कर लेते हैं ना, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं कि ये चीज क्या है, क्या कहना चाह रही है। सवाल यहां से आता नहीं है, अगर होगा तो हम आपको सवाल करवा देंगे, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बात ये कर रहा है कि बहुपद का जो शून्य हम ज्ञात कर रहे हैं, माना कि हमारे पास बहुपद क्या है 2x प्लस 4, ये बहुपद है। इसका शून्य क्या निकलेगा, माइनस सूत्र का अचर पद कितना 4 बटे एक्स का गुणांक 2, यानी कि -2, ये निकलेगा। आपको या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे 2x प्लस 4 पी ऑफ एक्स बराबर 0 करते थे, पक्षांतर किया 2x बराबर -4, x बराबर -4 बटे 2 और x बराबर -2। ठीक है, ये तरीका आपका पी ऑफ एक्स को 0 करके आ गया। ये तरीका वो जो आपको सूत्र लिखा है माइनस पद बटे एक्स का गुणांक, वहां से आ गया। अब एक शून्य को ज्ञात करने का तरीका और है, और वो तरीका है आपका ज्यामिति द्वारा, ग्राफ द्वारा। ठीक है, ग्राफ द्वारा हम अचर पद कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कि इस चीज से आप भली भांति परिचित होंगे 9th में, है ना। हमें एक बहुपद दिया जाता था जो होता था y बराबर 4x प्लस 7 या कुछ भी। फिर हम क्या करते थे, x के मान अपने मन से 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2 कुछ भी मानते थे, और x का मान यहां रखते थे और हमें y का मान प्राप्त हो जाता था। जो मान हमने x का माना है उसको ऊपर लिखते थे, और जो मान y का आता था उसको नीचे लिख करके हमें एक टेबल प्राप्त हो जाती थी। और उस टेबल के बिंदुओं को, ये x का मान और ये y का मान, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, इनको हम ग्राफ पे पॉइंट करते थे, और जहां जहां पॉइंट आता था हम उन बिंदुओं को मिला देते थे। यही करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं x बराबर 2 और y बराबर 7, देखो x बराबर 2 और y बराबर 7, ये यहां पे पॉइंट आ गया। x बराबर -2 ये है, और y बराबर -1 ये है। तो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये आ गया, और जैसे ही हमको ये दोनों पॉइंट मिले तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये किया था। बस उसके आगे की एक स्टेप हमको देखनी है, क्या कि ये जो लाइन है ये कहां खोई है लड़की, कहां खोई बेटा, कि ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को कहां पर काट रही है, उस बिंदु को हमको देखना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स अक्ष पर ये लाइन इसको यहां काट रही है, यही तो काट रही है, और ये -1 है और ये -2 है। और जब हम यहां भी गिनेंगे ना, अगर मैं इसको जूम कर सकूं शायद बिल्कुल हो पाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन से, यानी ये कितना होगा 1.5, नहीं तो होगा। और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी कि ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3/2। क्यों, क्योंकि इस तरफ वाला है जहां पे x कैसा होता है माइनस का होता है, और पूरी इस रेखा पर हम आपको पढ़ा चुके हैं 9th में, y का मान क्या होता है 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2
और 0। जहां पर x का मान क्या होगा, -3/2। यानी कि जहां पर इस रेखा ने काटा है वो पॉइंट जहां पे इस रेखा ने काटा है वो वाला पॉइंट आपके उस बहुपद का शून्यक होगा। देखो तीनों तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। आपका सवाल है 2x + 3 पी ऑफ एक्स को 0 किया, 2x + 3 इसका पक्षांतर किया, 2x बराबर -3 तो x बराबर -3/2। ये आ गया आपका पक्षांतर विधि से। यहां से भी हमने आपको दिखा दिया -3/2 ग्राफीय विधि से। और अच्छा माइनस सूत्र का अचर पद कितना है, 3/x का गुणा। आप किसी भी विधि से निकालोगे, हर विधि से आपका इस बहुपद y बराबर 2x + 3 का जो शून्यक आएगा, जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, -3/2। ये है इस ग्राफ की उपयोगिता। ग्राफ हमने अच्छे से बात की थी 9th में से, उसको बना के मैं टाइम खराब नहीं किया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसी फॉर्मूले को हमने जनरलाइज कर दिया है। और वो जनरलाइज क्या किया है कि यदि एक रैखिक बहुपद क्या है, ax + b, क्या है, ax + b, जहां पर a बराबर नहीं 0, यदि ऐसा है तो y बराबर ax + b का ग्राफ कैसी होगी, सरल रेखा होगी। कल हम आपको बता चुके हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है, जो x अक्ष को ठीक -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करेगा। -b/a, अभी -3/2 था ना, वैसे -b/a पर प्रतिच्छेद करेगा। अतः रैखिक बहुपद ax + b a बराबर 0 केवल एक शून्यक है जो इस बिंदु का x निर्देशांक है, जहां y बराबर ax + b ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी देर के लिए कि 7x + 5 का शून्यक है ना, या फिर वह निर्देशांक जहां x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, तो अभी क्या इसकी ax + b से तुलना करोगे आप, a बराबर 7 और b बराबर 5, कौन सा था, -b/a, 0, यानी कि -5/7, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ग्राफीय विधि क्या कहना चाह रही है। हालांकि इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, आपके पेपर मैंने नहीं देखी है काफी टाइम से, अगर एक आध प्रश्न होगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द्विघात बहुपद। कहां आ जाते हैं, द्विघात बहुपद, जो हमारा सिलेबस भी है। आइए हम द्विघात बहुपद किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जाने। द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 पर विचार कीजिए और इसका जो ग्राफ है वो ये है। तरीका वही सेम, अभी भी तरीका वही सेम रहेगा कि x के मान अपने मन से ले लिए और उन मानों को बहुपद में रखा और y के मान प्राप्त होते जाएंगे। बस सीधा इतना फर्क आएगा कि वहां आप 3x + 4, 7x + 2 में मान रख रहे थे, सीधा रख के उत्तर आ जाता था। अब यहाँ और क्या बढ़ गया है, x², यानी कि उस मान का वर्ग की बात और बढ़ गई है। बस अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक मान बताने की कोशिश करूं तो आपका y बराबर है x² - 3x - 4 और x बराबर क्या लिया है, -2। x बराबर -2 पर y बराबर -2 का वर्ग, 3 गुणा -2 - 4, -2 का वर्ग +4, ये दोनों गुणा होके +6 - 4, ये हो गया आपका 10 - 4 कितना आ गया। ठीक है, ऐसे हम सारे मानों को रखेंगे तो हमें y के ये मान सारे प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर बात भी करूंगा, आपको जो चीज करा चुके हैं वही है।
इन सभी मानों को हमने यहाँ डिनोट किया, जैसे x बराबर -2 y बराबर 6, ये वाला पॉइंट है ना। फिर x बराबर -1 पर y बराबर 0, x बराबर -1 ये रहा, यहाँ पे y बराबर 0 होगा। फिर x बराबर 0 पर y बराबर -4, x बराबर 0 यहाँ है और y बराबर -4 कहाँ है, ये रहा। फिर x बराबर 1 पर y बराबर -6, x बराबर 1 तो ये रहा और y का -6 ये, तो ये बिंदु आ गया। ऐसे ही 2 पर फिर -6, 3 पर -4 और 4 पर 0 और x बराबर 5 6। ठीक है, देखो x बराबर 5 ये रहा और y बराबर 6। ये निर्देशांक 9th से सिखाए थे, कोई भूला तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे बने। तो हमें ये सारे जो पॉइंट मिल गए, अगर मैं बात करूं 1 2, तो इनको मिलाएंगे। बस ऐसा नहीं कि कहीं भी मिला रहे हो, ये मत करना, ये ध्यान रखना, कहीं भी नहीं मिलाना है कि आप सब x के सबसे इधर वाले मान से शुरू करेंगे और उसके बाद उसको मिलाएंगे। ठीक है, तो देखो -2 लिया, -2, फिर -1 वाला मान यहां है, तो फिर ऐसे ही यहां मिलाते जाएंगे। मिला दिया। अब यहाँ पे कोई बंदा ऐसा मत कर, नहीं सर ये ऐसे भी तो मिल सकता है ना, मिल सकता है, सीधी सी बात, सरल देखा पड़ी थी। लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा, ये घूम के ही मिलेगा। वो घूम के इसलिए मिलेगा कि यहाँ के जो मान है ना, ये छोटे छोटे बिंदु, यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये भी मान ही है x बराबर और y बराबर के। ठीक है, तो वो सारा ग्राफ ऐसे घूमते हुए आएगा और आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्राफ किस तरीके का है, परवलयाकार। कैसा है, परवलयाकार। और आपके ओटी में कई बार आ चुका है कि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, याद कर लेना इसको, हम आपको दिखा भी देंगे, शायद 2024-25 में आया है कि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। और ऑप्शन थे सरल रेखा, परवलयाकार, गोलाकार, वृत्त, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो ऑप्शन क्या सही था आपका, परवलयाकार, जिसको पैराबोला भी बोलते हैं। चलिए, अब हम आपको 2 नंबर फ्री के देने जा रहे हैं ना। सवाल आता है और 2 नंबर फ्री के देखे जाता है आपको, कि जो परवलयाकार ग्राफ बना है आपका, ये बना या फिर ये बना, राइट, ये बना, काटते हुए बना, ये ग्राफ है किसका, वैसे द्विघात बहुपद का, किसी ना किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ है ये। अब द्विघात बहुपद क्या, इससे अपन को बात नहीं करनी, लेकिन ये ग्राफ है किस चीज का, किसी ना किसी द्विघात बहुपद का। तो ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद के शून्य की बात आएगी, किसकी बात आएगी, शून्य की। अब थोड़ा सा पहले चलते हैं, हम स्लाइड पीछे नहीं लेके जा रहे हैं। अभी आपने देखा था कि जो आपका रैखिक बहुपद था, उसका ग्राफ यहीं पे बना था, और इसे एक्स एक्सिस कितने बार काटा था, कितने बार काटा था, एक बार। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार काटा है, एक बार। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, और ये वाला कितने बार काट रहा है, 2 बार। यानी कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बार काटता है, 2 बार काटता है, और वही दोनों एक्स के मान इसके शून्य कहलाएंगे। जो आपका रैखिक बहुपद था अभी थोड़ी देर पहले, यहां इसने एक बार काटा था और इसका जो एक्स वाला मान था वो इसका शून्य कहलाया था। वैसे ही जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है, जो परवलयाकार बनेगा, और वो जहां काटेगा वहां एक्स का जो भी मान होगा वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, डन। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी आपके प्रश्नावली में भी होगा कि, तो सीधा वहीं पे आ जाते हैं, तो या फिर टच कर जाए, वो एक ही बात है। या फिर टच कर जाए,
अब यहाँ पे एक बात समझने वाली कि सर आप अभी बोल रहे हो द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं और यहाँ पे एक बार ही टच कर रहा है, बात है या नहीं है? तो ये स्थिति ऐसी है कि ये द्विघात बहुपद है, कोई जैसे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, ये ऐसे कुछ बहुपद है x माइनस 4, यानी कि इसके जो दोनों मान हैं वो कैसे हैं, बराबर है। x के अभी यहां पे दो मान निकल रहे थे आपको, एक मान यहां निकल रहा था और एक मान एक यहां निकल रहा था और एक यहां निकल रहा था, दोनों मान अलग अलग आपको दिख ही रहे होंगे, क्योंकि अगर इसको बात करें ये एक से पहले ही आ रहा है और ये 4 के बाद जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में भी x के आप दो मान ही मानेंगे, वो दोनों मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। माना कि ये 2.7 पर जा रहा है, तो x के इस सवाल में बहुपद के शून्य होंगे 2.7, 0 और 2.7, 0। ठीक है, इसका सवाल कैसे आता है देखो जरा। ये रहा उदाहरण एक, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी ऑफ एक्स, जहां पी ऑफ एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ कैसे, प्रत्येक पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल आता है, ज्यादातर बार आया हुआ है, 2 नंबर में सवाल आ रहा है। बस करना क्या, हमको सिर्फ ये देखना है कि कहां पर टच कर रहा है और कहां पर काट रहा है, उसको कहां काट रहा है और कहां छू रहा है। जितने बार काटेगा या छुएगा वही इसका शून्य को, उतने इसके शून्य कहलाएंगे। अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में एक्स अक्ष को यहां काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 1। इसको कितने बार काट रहा है, शून्य की संख्या कितनी होगी, 2। ये कितने बार काट रहा है, शून्य की संख्या 3। ये कितने बार काट रहा है, शून्य की संख्या 4। ये टच कर रहा है, शून्य संख्या 1। ये यहां पे काट रहा है, शून्य संख्या 1। ठीक है, बहुत सरल सवाल आता है, शायद आपकी किताब में भी होना चाहिए ये सवाल और पेपर में भी आया हुआ है। ये रहा देखो, है प्रश्नावली वही सवाल, प्रश्नावली 2.1 है ना। इसमें शून्य कितने होंगे, पहले सवाल में कितने होंगे बोलो, 1। मुझे तो ये एक्सेस को काटता ही नहीं दिख रहा है कहीं, ग्राफ तो ये है। कितने शून्य होंगे, 0। यहां 1, यहां पर 2, 1 2 3, कितने होंगे 3। यहां पर 2, यहां पर 4 और यहां पर 3। ठीक है, तो ये जब पढ़ाएंगे तब ये सवाल नहीं करवाएंगे हम, आप अच्छे से देख लेना कि या तो ग्राफ उसको काट रहा हो या फिर ग्राफ उसको टच कर रहा हो, तो उतने इसके शून्य होंगे। ग्राफी विधि का इतना इंपॉर्टेंस है, मेरे ख्याल से ज्यादा बताने का नहीं है इसमें, क्योंकि आती भी नहीं, अगर आता है तो सिर्फ यही सवाल मैंने देखा है। ठीक है, अभी हम जब हमारा सिलेबस खत्म होने को होगा या हम रिवीजन करेंगे, वैसे मैं श्योर हूं कि आपको सवाल नहीं मिलेगा ग्राफी का पेपर में, सिर्फ यही वाला सवाल मिलेगा अगर आपको मिलेगा तो। ठीक है, सिर्फ यही वाला सवाल मिलेगा और यहां से डायरेक्ट पूछेगा कि कितने शून्य हैं। रेयर चांस है कि अगर आपसे वो ये बोलेगा कि इसका ग्राफ बनाओ या ग्राफी विधि से हल करो। मैंने 3-4 सालों में नहीं देखा है, फिर भी अगर कहीं हो सकता है एक आध सवाल मेरे पास से छूट गया हो, तो ये हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो हम जब रिवीजन करेंगे तो वहां पे इस चीज को ले लेंगे या फिर जब पेपर सॉल्व करेंगे वहां ले लेंगे। ठीक है, वैसे सवाल ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 भी कंप्लीट होती है। एक ही सवाल है इसमें, एक ही सवाल है और इस सवाल को मैंने आपको हल करा दिया है कि इनके आप शून्यकों की संख्या लिखिए, 0 0 1 3 2 4 और 3। ठीक है,
यही इसके शून्य होंगे। जीरो, एक, तीन, दो, चार, तीन। ठीक है, तो ये आपका 2.1 यहां कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। फास्ट तो नहीं हो रहा, बता देना, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। कहा जाते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुत अच्छे से सीखना इस चीज को।